सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से अगर त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा। सत्संगत जी दास आपको एक बहुत ही अच्छे विचार की तरफ ले जाएगा। सावन में दारू पीने वाले, अक्सर आपने भी इस प्रकार के लोग देखे होंगे। जो चीज़ को मना किया जाता है वो बार बार करते हैं, लेकिन जब घटना घटती है तो कहते हैं निरंकारी सब देख लेंगे। क्या देखेंगे? सावन वर्ष का महीना, जो कि वर्ष का वह महीना है जब आसमान से पानी नहीं कृपा बरसती है। भगवान शिव को समर्पित यह महीना, चाहे नाम अनेक हो लेकिन निराकार भगवान क्या है? एक ही है सत्संग जी। जहाँ श्रद्धा संयम और साधना का प्रतीक माना जाता है, लेकिन आज के समय में लोग रीति रिवाज निभाते पर उसका मर्म नहीं समझते। तो सावन भी उनके लिए बस एक और महीना बनकर रह जाता है। आज ऐसी कहानी की तरफ ले चलूंगा, ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने सावन के महीने में सिर्फ दारू ही नहीं पी, बल्कि पीकर हंसते हुए भूत भगवान कुछ नहीं होते। लेकिन फिर जो हुआ उसका विनाश ऐसा हुआ कि पूरा गांव आज भी उस घटना को याद करता है और कांप जाता है। सत्संगत जी, यह सच्ची घटना पर आधारित कहानी जरा गौर से सुनिएगा। यह कोई डरावनी कल्पना नहीं, यह है एक सच्ची घटना जो आपको अंत तक, जो कि सुनने के बाद ही अनुमान लगा पाएंगे कि इतना बुरा हस्म भी हो सकता है जिसका आपका अनुभव भी ना होगा, जिसका अंदाजा भी नहीं होगा। सत्संगत जी, आइए उस व्यक्ति की कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहीं हम भी वही तो नहीं कर रहे हैं जो उस व्यक्ति ने किया। सत्संग जी, इसलिए प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सत्संग जी, इस वीडियो को अंत तक देखने से आपको ही फायदा मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे विचार, निरंकारी विचार क्या कहते हैं, सब कुछ मिलेगा। सत्संग जी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक गांव था, बहादुरपुर। वहीं रहता था मस्ताना लाल। नाम भले ही मस्ताना, पर उसका जीवन नशे, जुए और घमंड से भरा हुआ था। शराब उसके लिए जैसी पानी जैसी थी। सुबह हो या रात, त्योहार हो या व्रत, उसके लिए कोई मर्यादा नहीं थी। गांव में लोग कहते भी थे, भगवान को नहीं मानता पर बोतल के आगे झुक जाता। मस्ताना भी पत्नी सीता दिन रात प्रार्थना भगवान से करती, हे भोलेनाथ, ये सावन का महीना है, इसके मन को बदल दो। पर मस्ताना रोज दारू पीकर हंसता और कहता, सावन में भगवान ज्यादा खुश होते हैं, इसलिए मैं ज्यादा पीता हूँ। एक दिन गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन का सेवक जो निर्मल सिंह सत्संग का निमंत्रण देने आया। उसने मस्ताना से हाथ जोड़कर कहा, भाई, सावन का महीना तपस्या का समय है, इसमें नशा नहीं संयम चाहिए। आओ सत्संग में चलें और जीवन को बदले। लेकिन मस्ताना ने उल्टे उसकी हंसी उड़ाई। अरे बाबा जी, तुम लोग हर चीज में भगवान को घुसेड़ देते हो। शराब तो भोलेनाथ खुद पीते, गाजा जिसे बोलते। निर्मल सिंह ने बड़े प्यार से जवाब दिया, भोलेनाथ ने जहर पिया, मदिरा नहीं। उन्होंने दूसरों को बचाने के लिए विष गले में रखा, तुम अपना आत्मा को भी जला रहे। मस्तान गुस्से में बोला, जाओ बाबा, अपने जो कि संतन
के पास मुझे न उपदेश चाहिए न कथा। निर्मल सिंह हाथ जोड़कर चला गया, पर जाते जाते कहा, ध्यान रखना भाई, सावन में जो चेतना से गिरा वो केवल गिरा नहीं, विनाश की न्योता दे बैठता। सावन की पहली सोमवारी पूरे गांव मोहल्ले में भक्तिपूर्ण था। लोग जल चढ़ा रहे थे, महिलाएं व्रत रख रही थी। उधर मस्तान अपने घर के सामने बोतल रखकर बोल रहा था, आज देखता हूँ कौन सा भगवान मुझे रोकेगा। अगर कोई है ऊपर तो आज सजा दे दे। गांव वालों ने देखा और चुपचाप मुंह फेर लिया। पर उस दिन के बाद से कुछ बदल गया। उस रात मस्तान को नींद नहीं आई। जब सोया तो सपना आया, एक काली छाया उसके सामने खड़ी थी और कह रही थी, सावन में शिव को ललकारा है तूने, अब विनाश होगा तेरा। उसने घबराकर उठकर देखा, उसका चेहरा शीशे में सुजा हुआ था, आंखें लाल थी, पर उसे लगा शायद दारू का असर है। दूसरे दिन जब मस्तान घर से निकला तो देखा उसका पालतू काला बिल्ली मरी पड़ी थी। बिल्ली जिसे वह बहुत प्यार करता। सीता ने कहा, यह अच्छा संकेत नहीं है। सतगुरु ने चेतावनी दी थी। मस्ताना चिल्लाया, ये सब ढोंग है, भगवान ने मारी बिल्ली, क्या वो बेरोजगार है? सावन की दूसरी सोमवारी के एक दिन पहले उनका 8 साल का बेटा गोलू बिना वजह बेहोश हो गया। डॉक्टरों ने चेक किया, सब सामान्य, पर डॉक्टर बोले, गोलू आंखें खोलते ही चिल्लाया, पापा पापा। वो काले बाबा मेरे पास आए थे और बोले, तेरी पापी बाप सबको ले डूबेगा। मस्ताना फिर कांप गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मानो कुछ क्षण रह गया हो। सीता सब कुछ छोड़कर गांव से बाहर सतगुरु निरंकारी मिशन के आश्रम पहुंची, जहां उन्होंने रोते हुए प्रार्थना की, हे बाबा जी, मेरे पति आपको नहीं पहचानते, लेकिन मैं जानती हूँ कि जो दंड है वो चेतावनी है। कृपा करे चेतना दे, ताकि विनाश से पहले परिवर्तन हो जाए। बाबा जी ने सिर पर हाथ रखा और बोले, बेटी, तेरा जो विश्वास है ना, वो वाकई बहुत विनम्र है, लेकिन वो नहीं मान रहा, तो क्या करें? हम कोशिश करेंगे और लेकिन परिवर्तन देखते हैं भीतर से होता है या नहीं। तीसरी सोमवारी मस्तान ने फिर शराब पीकर और कहा, आज अंतिम पार्टी, उसके बाद क्या होगा देखोगे। रात को 1 बजे वो चिल्लाता हुआ बाहर भागा, वो मुझे जला रहे हैं, मेरी आंखें फूट रही है, आग लग रही है मेरे आंखों में, बचाओ कोई। लोग दौड़े, लेकिन उसके शरीर में कोई जो आग नहीं थी, पर उसकी त्वचा जल रही थी, आंखों से खून बह रहा था। सीता चुपचाप आकाश की ओर देखती और कहती, अब विनाश तो पूरा हुआ। अस्पताल में भर्ती होने के बाद मस्ताना 3 दिन कोमा में रहा। चौथे दिन जब होश आया, उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने भगवान को ठुकराया और सतगुरु को हंसाया, पर आज मैं जान ही गया कि जो दिखता है वही सबसे बड़ा होता है। और इतना कहकर उसने अंतिम सांस ली। मस्ताना की मृत्यु के बाद सीता ने व्रत लिया। वह हर सावन में गांव की औरतें को सत्संग कराएगी और बताएगी, शिव की भक्ति सिर्फ व्रत करने से नहीं होती, बल्कि विनम्रता, संयम और सतगुरु से जुड़ने से होती है। आज सीता को सीता दादी कहा जाता है और हर सावन में वह यही कहानी सुनाती। एक शराबी पति का अंत कैसे हुआ, गांव के लिए शिक्षा भी बनी। निष्कर्ष यह निकलता है कहानी से कि सावन कोई त्योहार नहीं, एक चेतावनी है। ईश्वर के साथ खिलवाड़, नशे के सहारे जीवन चलाना और चेतावनी के बाद भी सुधरना,
ये सब केवल विनाश का निमंत्रण। शिव ने जहर पिया पर आत्मा नहीं छोड़ी, और जो लोग सावन में आत्मा छोड़कर बोतल पकड़ते हैं उनके जीवन में केवल अंधकार ही आता है। साथ संगत जी, आशा करता हूँ यह कहानी आपके दिल को झकझोर दी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को सिर्फ लाइक मत कीजिएगा, उन सभी के पास पहुँचिएगा जो अभी अभी नशे में मजाक समझते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि अगली कहानी क्या होगी आप भी यकीन नहीं करेंगे। साथ संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, भारत की पवित्र मिट्टी में सावन का महीना सबसे आध्यात्मिक और भावनात्मक माना जाता है। हर गली, हर मंदिर, हर घर में बोलबम हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। विशेषकर महिलाएं इन महीनों को श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का प्रतीक मानती है। व्रत, उपवास, पूजा और कावड़ यात्रा जैसे कर्म से वो ईश्वर को प्रसन्न करना चाहती है। लेकिन क्या हर स्त्री को व्रत करना चाहिए? क्या हर पूजा में समर्पण ही मिलता है? क्या कोई वाकई भी वर्ग या जिस व्रत न करे चेतावनी दी जाती है? ऐसी 3 स्त्री व्रत करती हैं तो उनका विनाश होता है। आखिर वह कौन सी? क्या सच्चाई है, क्या अंधविश्वास? आज की यह कहानी रहस्यमयी पर आधारित 3 स्त्री ने व्रत रखा और परिणाम ऐसा हुआ कि गांव कांप उठा। साथ संगत जी, यह सच्ची कहानी जरा गौर से सुनिएगा, पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। साम्या देवी 65 वर्ष का विधवा, सतगुरु में विश्वास रखने वाली। पूनम 29 वर्ष गर्भवती महिला, पहली बार सावन में व्रत रख रही। रजनी 21 वर्ष नई दुल्हन, पति से दूर ससुराल में सावन जो कि रख रही थी। ग्राम प्रधान हरिराम। वहीं सतगुरु निरंकारी मिशन के सेवक भाई हरिदास ने क्या कहते हैं, सच्चाई को समझेंगे। साथ संगत जी, सावन महीना यह बहुत ही ज्यादा 2025 का पहला सोमवार 14 जुलाई, पूरा गांव पीले वस्त्र में गंगा जल लिए शिवलिंगों पर दौड़ रहा था। गांव की हर महिला सुबह 4 बजे उठ चुकी थी। किसी ने व्रत रखा, किसी ने शिव जी को दूधाभिषेक करने निकली। उस दिन 3 औरतें ने एक विशेष कार्य किया। वे 3 पहली बार सोमवार व्रत और पूजन पूरी श्रद्धा से करेगी। साम्या देवी जो विधवा थी। साम्या देवी पिछले 30 वर्षों से सिर्फ भगवान में विश्वास करती थी, कर्म कांडों में नहीं। लेकिन उस दिन उन्होंने कहा, अगर मैं सावन में व्रत नहीं रखूंगी तो गांव कहेगा विधवा को कोई अधिकार नहीं। आज मैं शिव को जल चढ़ाऊंगी। पूनम रात 7 महीने की गर्भवती महिला। पूनम अपने पहले बच्चे की मां बनने जा रही थी। डॉक्टर ने उन्हें व्रत से मना किया, लेकिन उन्होंने नहीं कहा मना। सावन में व्रत रखना नहीं छोड़ा। बेटा नहीं होगा, मैं भूख से रह सकती हूँ, शिव को मना लूंगी। रजनी वहीं ससुराल में पहली सावन। रजनी पहली बार ससुराल में सावन मना रही थी। उसकी सास ने कहा, अगर तुमने पहला सोमवार व्रत नहीं रखा तो पति की उम्र कम हो जाएगी। रजनी डर के मारे तैयार हो गई। लेकिन सच्चाई क्या है? साथ संगत जी, निरंकारी विचार के माध्यम से सच्चाई समझेंगे। 3 महिलाएं अलग अलग कारणों से, लेकिन एक ही लक्ष्य के साथ शिव मंदिर पहुंचे, व्रत, पूजा और आशीर्वाद। लेकिन जैसे ही उन्होंने जल चढ़ाया, हल्का भूकंप जैसे कंपन हुआ। सभी घबरा गए। मंदिर के पुजारी ने कहा, महादेव क्रोधित है, किसी के नियम तोड़ने से। गांव में बात फैली, किसी अपात्र के सावन व्रत रखा है जरूर। उसी गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन का जहां
चर्चा हो रहा था, वहीं पे सत्संग हो रहा था। भाई हरिदास गांव आए और बोले, महादेव कभी किसी पर क्रोध नहीं करते। जो प्रकृति के नियम तोड़े वो ही परिणाम भुगतते हैं। व्रत और पूजा सिर्फ शरीर के लिए नहीं, वह आत्मा की तैयारी होनी चाहिए। उन्होंने तीनों महिलाओं से मिलने का अनुरोध बनाया। गांव सोनवर्षा में इस बार आखिरी सोमवार का दृश्य बिल्कुल अलग था। कोई महिला भूखी नहीं थी, कोई डर से पूजा नहीं कर रही थी, और पहली बार गांव की औरतें ने सतगुरु की बाणी के अनुसार एक नई शुरुआत की थी। अब वो पूजा नहीं करती डर से, बल्कि हर सुबह निरंकार का नाम लेती। पड़ोस की बहुओं को आशा, सेवा और प्रेम का पाठ सिखाती। उनका एक वाक्य गांव भर में चर्चित हो गया, विधवा नहीं हूँ मैं, ब्रह्मज्ञानी हूँ। 7वें महीने में जब वो भूखी रह गई तो उनकी बच्चा निष्क्रिय हो गया। लेकिन सतगुरु वचनों को मानकर जब उसने भोजन लिया और सच्चे भाव से ध्यान किया, अगली सुबह डॉक्टर ने कहा, आपका बच्चा अब स्वस्थ है, धड़कन सामान्य है। यह चमत्कार हुआ। पूनम मुस्कुराई और बोली, नहीं डॉक्टर, यह चमत्कार नहीं, यह सतगुरु की कृपा है। उनकी पति ने जो सेना में थे वो पत्र मिला, मैंने डर का प्रेम का व्रत रखा। मैंने भूखे पेट शिव को नहीं भरे, मन से सतगुरु को पाया है। पति ने जवाब दिया, तूने मेरी उम्र बढ़ाई, तूने मेरे जीवन को नया आशीर्वाद दिया। इसका निष्कर्ष यह निकलेगा, हरिदास जी ने अंतिम संदेश कहा, सावन में व्रत मत रखो अगर तुम्हारा मन दूषित है। व्रत तब रखो जब तुम्हारी बाड़ी मीठी हो, जब सेवा में आनंद हो, तब तुम किसी भूखे की रोटी दे सकते हो, तब रखो। व्रत वो नहीं जो शरीर को भूखा करे, व्रत वो जो अहंकार को भूखा करे। व्रत तुम गर्भवती हो, बच्चा भूखा है या पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम बीमार हो जाओ और शरीर दुखी है तो पाप लगेगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर तुम्हें समाज से डर के लगे तो पाप नहीं लगेगा। सावन में की गई आखिरी सोमवारी पूनम के स्वस्थ बच्चे को यह दिखाता है। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह गुरु की वचन आपको अच्छा लगा होगा। व्रत करना जो कि पाप नहीं, लेकिन विवेकहीन व्रत पाप हो सकता है। महिलाएं पूजनीय हैं, उन पर नियम नहीं, अधिकार होना चाहिए। सच्चा सावन वो है जो आत्मा को धो दे, पेट को नहीं। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। ना भूख से भगवान मिलते हैं, ना कर्मकांड से कृपा होती है। सच्चा नाम सतगुरु, प्रेम और सेवा के महादेव तक पहुंचने का मार्ग है। सत्संग जी, यह वीडियो सभी जो सावन व्रत नारी उनके पास शेयर जरूर करिएगा, बहुत कृपा होगी। क्योंकि दूसरों की मदद करना निरंकारी सतगुरु विचार के माध्यम से सही है। सत्संग